इतनी कोशिश की पर पुतला रानी जी, अब तो उनकी तरफदारी करना बंद कीजिए। तरफदारी ना करूं मतलब? वो कोई पराई है क्या? बड़ी रानी साहिबा, अब तो जरा बड़े होने के नाते सोचिए ना, हम किन हालात से गुजर रहे हैं। हमारा बेटा नहीं है। महारानी दौड़ते दौड़ते आई रायगढ़ पर हमारी मदद मांगने के लिए। उन्होंने क्या हुआ वो हमें बताया। झुलस गई है वो इसमें, और आप अब तक उन्हें दोषी ठहरा रही हैं। क्या ये सही है? आप ही बताइए ना। तो क्या करें हम? उनके पीठ पर ममता से हाथ फेरे? जी हाँ, उसी की जरूरत है। हमसे ऐसी उम्मीद मत रखिए। हमसे नहीं हो पाएगा ये ऐसा व्यवहार, और स्वराज्य के नियम अनुसार ये उचित नहीं होगा। सोयरा रानी, बच्चे हैं वो हमारे। उन्हें बाहर निकालकर हम इस मुसीबत से कैसे बाहर निकलेंगे, ये सोचिए। बहुरानी ने अपने इस पद का त्याग किया, उसके पीछे उनकी भावना देखिए। उन्हें जो दुख हुआ वो देखिए। एक तरफ स्वराज्य तो दूसरी तरफ उनके पति, एक तरफ उनका कर्तव्य तो दूसरी तरफ पति के प्रति भावनाएं, एक तरफ अपमान तो दूसरी तरफ पति की चिंता, उनकी फिक्र। रानी सोयरा, दुश्मन के दरवाजे पर खड़ा है उनका पति। क्या करे वो, आप ही बताइए ना। शंभुराजे, शंभुराजे, आपके सपनों का उत्तर दिग्विजय का नक्शा हमारे सामने है, और इस मंजिल को पाने के लिए आप उन मुगलों की छावनी में, आपका हेतु हमारे सामने है। हमारे स्वराज्य के विस्तार की सोच हमारे सामने है, और आप शंभुराजे, आपने हमें यह सब बताना चाहिए था, हमसे बात करनी चाहिए थी, पर आप चले गए। बेटा, ये कैसा साहस है? आप केवल भावनाओं में बहकर चले गए, और वो भी अकेले। एक इंसान वाली फौज हैं वो। माताश्री, माताश्री, आप आ गई। शिवाजी, बड़ी उलझन हुई है ना? थोड़े घबरा गए हैं? माताश्री, वो अकेले गए हैं दिलेर खान की छावनी में। क्या वो पहली बार गए हैं? माताश्री, वो दूसरी बार गए हैं। पहली बार आपने भेजा था इसलिए, और दूसरी बार खुद गए। तब भी अकेले थे, और अब भी। लेकिन ऐसा दुश्मन के गुट में जाना अच्छा है क्या? एक इंसान वाली फौज है शंभुराजे, ऐसा आप ही ने उनके दिमाग में डाला है। आपने ही सिखाया है। अकेले इंसान की फौज, ऐसा कहकर आप ही ने उन्हें दिलेर खान की छावनी में भेजा था। वे तब गए थे स्वराज्य की रक्षा करने के लिए, और वो अब गए हैं स्वराज्य का विस्तार करने के लिए। क्या गलती है उनकी? लेकिन माताश्री, बंद दरवाजे के पीछे दिलेर खान के लिए आपने यही राजनीति तय की थी ना शिवाजी? दिलेर खान का दोस्त बनकर उसे लटका के रखना। शंभुराजे ने यही काम बड़ी चतुराई से किया है। उन पर आरोप लगे, लेकिन वे कभी इस बारे में कुछ बोले नहीं। स्वराज्य के वे कितने वफादार हैं, ये आप खुद देखिए शिवाजी। हम इस सबसे सहमत हैं माताश्री, पर फिर भी अभी उन्होंने जो किया वो। क्या किया है उन्होंने? वो वैसे ही करेंगे, वो वैसे ही हैं। ज्वालामुखी जैसे जमीन चीर कर उसे बाहर निकालने वाले।
पागल हो चुके हाथी का गला चीरकर उसमें से मोती निकालने वाले, शेर के मुंह में हाथ डालकर दांत गिनने वाले हैं वे। क्या ये आप जानते नहीं है शिवाजी? आपका भी तो विजापुर में दम घुट रहा था। उस छोटी सी उम्र में मावल पठार पर आए, पिताजी का उंगली छोड़ खुद की उंगली काटकर शिवलिंग पर खून का अभिषेक किया। वही खून है शंभुराजे में शिवाजी। वो गए, लेकिन स्वराज्य के विस्तार के लिए गए। पर माताश्री, लोग इसे बगावत समझेंगे। हम नहीं समझते। और क्या पता, ये आप ही की चाल हो सकती है। आपकी राजनीति कोई नई है क्या? जब सभी मंत्रीगण शंभुराजे नाराज हैं बोलते हैं, उस वक्त आप चुपके से उन्हें खत लिखते रहे। शंभुराजे गुस्सा है ऐसा अफवाह फैलाएंगे और उत्तर का इलाका जीतने पर आप ही उन्हें गले लगा के पीठ थपथपाएंगे। आप क्या राजनीति खेलेंगे, कुछ कह नहीं सकते शिवाजी। हमें चिंता सता रही है उनकी। तो फिर हमने कैसे किया होगा शिवाजी? आप अफजल खान से मिलने गए, चिंता। पनहलगढ़ पर फंस गए, चिंता। शाहिस्ता खान की सेना में घुस गए, चिंता। बादशाह से मिलने गए, चिंता। सूरत गए, चिंता। हमारे लिए हमेशा चिंता का घोड़ा, चिंता की डोली और चिंता का महल। आपने जो किया वही वे कर रहे हैं। वो मुगलों के छावनी में होंगे, लेकिन उनकी वफादारी सिर्फ आपके चरणों में है। वो मुगलों के साथ उठेंगे बैठेंगे, लेकिन आते वक्त शहजादे को लेकर आएंगे। आपने जो राजनीति किया वही राजनीति वो भी कर रहे हैं। देखिए आपके सामने उनके उत्तर दिग्विजय का नक्शा है। शहजादे को लेकर आने की योजना बनाई है उन्होंने। देखिए, सब कुछ पहले से तय है। तो अब आप बिना कतराए उन पर विश्वास रखिए। हमें विश्वास है और हमें उन पर बहुत गर्व है। हमारा बेटा दक्षिण दिग्विजय करके आते हैं, स्वराज्य का विस्तार करते हैं, और हमारा पोता उत्तर दिशा नजर में रखते हैं, महत्वाकांक्षी सपने देखते हैं। ये सब समझते हैं हम, लेकिन फिर भी माताश्री, हमें लगता है कि शंभुराजे का दिलेर खान के पास इस वक्त जाना सही नहीं है। लेकिन आपके हाथों से वो वक्त गया नहीं ना। शंभुराजे गुस्सा होकर हमसे चिढ़कर चले गए हैं, ऐसा प्रजा को नहीं लगना चाहिए। नहीं लगेगा ऐसा। हमारी प्रजा भी काफी समझदार ही है। वे झूठ और सच समझते हैं। अफवाहों पर जीने वाली प्रजा नहीं है ये याद रखिए। सब मंजूर है माताश्री, लेकिन अब हमारी